और आइए सबसे पहले आपको हम पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। हमास के बाद अब इजराइल लगातार अपनी कार्रवाई से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में लगा है। नसरुल्लाह सहित हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे जा चुके हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि जिस तरह इजरायली पैदल सेनाएं गाजा में घुसकर ऑपरेशन कर रही हैं, वैसी ही कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कर सकती हैं। इस बीच इजरायली पीएम ने ईरानी जनता के नाम सीधा संदेश देते हुए कहा कि जितना सोचा नहीं, उससे पहले ईरानी जनता को मिलेगी वहां की रिजीम से निजात। ये रिपोर्ट देखिए। ताबड़तोड़ हवाई हमलों से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने में लगा इजराइल कार्रवाई को और तेज करने की तैयारी कर रहा है। राजधानी बैरूत सहित लेबनान के दक्षिण में हवाई एक्शन के बाद अब इजरायली सेना जमीन पर ऑपरेशन का इरादा कर रही है। लक्ष्य उत्तरी इजराइल से लगी लेबनानी सीमा में स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करना है। सीमा पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे इजरायली रक्षा मंत्री ने अपने इरादे दो टूक जाहिर किए। नसरुल्लाह का खात्मा एक अहम मोड़ है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे, जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। हमारा लक्ष्य उत्तरी इजराइल में लोगों की वापसी है। इजरायली हमलों में अपने शीर्ष नेतृत्व को गंवा चुका हिजबुल्लाह भी जमीनी एक्शन की आहट साफ सुन रहा है। 3 दशक तक संगठन का नेतृत्व करने वाले हसन नसरुल्लाह की मौत के साथ साथ अन्य टॉप कमांडर भी मारे जा चुके हैं। संगठन का नंबर 2 समझा जाने वाला शेख नईम कासिम सोमवार को सामने आया। नईम कासिम ने इजराइल के खिलाफ लड़ते रहने की बात कही। हम हर हमले का सामना करेंगे। अगर इजरायली जमीनी रास्ते से आते हैं तो हम भी जमीनी मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमने तैयारी कर ली है। हसन नसरुल्लाह की मौत पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली हरकतों का जवाब दिया जाएगा। ईरानी बयान में इस आशंका की गूंज भी शामिल थी कि इजराइल अब ईरानी हितों से जुड़े ठिकानों को निशाना बना सकता है। हम खोखले वादे नहीं करते। हम दिखा चुके हैं कि ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हम मजबूती से खड़े हुए हैं। हमारा जवाब ऐसा होगा कि वो अपने किए पर पछताएंगे। लेबनान पर हवाई हमले करके इजराइल हिजबुल्लाह के बचे खुचे कमांडरों और अन्य दुश्मन संगठनों को निशाना बना रहा है। ताज़ा हमलों में हमास की लेबनान यूनिट का प्रमुख फतेह शरीफ भी मारा गया। इजरायली सेना के मुताबिक वो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजरायली इलाकों में हमलों को अंजाम देता था। जहां एक तरफ हिजबुल्लाह और ईरान बदले की धमकियां दे रहे हैं, वहीं इजराइल की मिसाइलें हिजबुल्लाह समर्थक तत्वों पर कहर बनकर बरस रही हैं। इजरायली हमलों का दायरा यमन तक फैल गया है। हुदैदा में ईरान समर्थक हुथी विद्रोहियों के ठिकानों पर इजराइल ने जोरदार हमले किए। इस बीच हिजबुल्लाह के उत्तरी इजराइल पर मिसाइल हमले जारी हैं। इजरायली सेना के अनुसार गोलान की पहाड़ियों के उत्तरी इलाके में 15 जबकि दक्षिणी गोलान में 20 रॉकेट आकर गिरे। इनमें से कई को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई में किसी जानी नुकसान की सूचना नहीं है। हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व के साफ होने के बाद अब लेबनानी सरकार का रुख भी संगठन को लेकर कड़ा होता दिखाई दे रहा है। लेबनानी पीएम नजीब मिकाती ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2006 का प्रस्ताव लागू करने की हामी भरी है। इसके तहत लेबनान के कई इलाकों से हिजबुल्लाह के सशस्त्र लड़ाकों की मौजूदगी खत्म कर दी जाएगी। 2006 में इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध को समाप्त करने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। प्रस्ताव के अनुसार इजराइल लेबनान सीमा और लितानी नदी के बीच 30 किलोमीटर के इलाके में हिजबुल्लाह की कोई मौजूदगी नहीं होगी। यहाँ केवल लेबनानी सेना और यूएन शांति रक्षक बल के जवान ही तैनात रहेंगे। और भारत भी लगातार पश्चिम एशिया में जो कुछ चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इजराइल के समकक्ष बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत की जानकारी देते हुए लिखा कि हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों में सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इन हालातों में कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार
अतुल अनेजा हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल अनेजा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। जो पहला सवाल आ रहा है, वहाँ क्या कुछ हालात बने हुए हैं, ये तो लगातार हमने अपनी रिपोर्ट भी अभी दिखाई और अभी ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी हम अपने दर्शकों को देंगे। पहला सवाल जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिस तरह से इजराइल गाजा के अंदर, इजराइल की जो पैदल सेनाएं हैं, टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो गाजा के अंदर घुसी थी, क्या यहाँ पर भी लेबनान के अंदर घुस सकती हैं? क्योंकि जो हिजबुल्लाह का डेप्यूटी चीफ है नईम कासिम, उसकी ओर से भी कहा गया है कि वो तैयार हैं अगर पैदल सेनाएं घुसती हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की ओर से भी संकेत दिए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी, इस वक्त जो लेबनान में स्थिति है वो हिजबुल्लाह के जो प्रमुख के मारे जाने के बाद और पूरी लीडरशिप का एक तरह से खात्मा हो चुका है। तो हिजबुल्लाह बहुत कमज़ोर पड़ चुका है लेबनान के अंदर। तो इजराइल के अंदर इस वक्त डिबेट चल रही है कि पूरा लैंड इन्वेजन करना चाहिए कि नहीं। एक पक्ष कह रहा है कि यही मौका है क्योंकि इस वक्त एक तरह से घुटने टेक चुका है हिजबुल्लाह की लीडरशिप। तो अगर हमने अपने सिक्योरिटी को एक तरह से और कारगर बनाना है, क्योंकि लेबनान का बॉर्डर एरिया लगता है, तो यही मौका है ये काम करने का। और दूसरी है जो हमको डेटा पॉइंट नज़र आ रहा है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ फोर्सेस। जैसे टैंक्स की आपने बात की, वो बिल्कुल जो बॉर्डर है उसके वहाँ पर है। और कुछ मंत्रियों ने या कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं, इजरायली टेलीविज़न में देख रहा था थोड़ी देर पहले, कि ये जल्दी हो सकता है एक लैंड इन्वेजन। तो इसकी संभावना इस वक्त काफ़ी है, जिस तरह से मोमेंटम एक तरह से इजराइल में चल रहा है। तो मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। क्या वो गाज़ा की तरह होगा वो मुश्किल है कहना चंद्रशेखर जी, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। गाज़ा पट्टी एक छोटे एरिया में सीमित थी, उसके अंदर आप कर सके थे, एक तरह से पूरी तरह से डोमिनेट कर सके थे। लेबनान एक बड़ा देश है एरिया वाइज, तो उसको पूरी तरह गाज़ा का मॉडल लगेगा। मुझे नहीं लगता कि ये इतना इजराइल इसके ऊपर इमीडिएटली जाएगा। यहाँ पर एक सवाल और आता है अतुल जी कि एक तरफ कन्वेंशनल वॉरफेयर है, दूसरी तरफ गुरिल्ला वॉरफेयर है, तो क्या कुछ ये फैक्टर कितना यहाँ पर देखा जाने योग्य है? चंद्रशेखर जी, 2006 में मैंने ये वॉर कवर की थी लेबनान से। तो उस वक्त जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप थी वो बिल्कुल कायम थी और सख्त थी। और हसन नसरल्लाह की स्पीचेस मैंने लेबनान में देखा, पॉपुलैरिटी उस वक्त कहीं ज़्यादा थी। लेकिन आज की स्थिति, और तब वो लड़े थे इजराइल से, लिटानी रिवर का जिक्र हुआ था आपकी रिपोर्ट में, उसके आसपास और साइडन के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ था दोनों के बीच में। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है, दोनों तरह की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जो नसरल्ला देते थे और जो मिलिट्री लीडरशिप है, आप देखेंगे 10 या 15 जो बड़े कमांडर्स हैं वो अब नहीं है। तो नेतृत्व कौन करेगा हिजबुल्लाह की फोर्सेस का? हाँ, वो क्रिटिकल मास एक सोल्जर्स का है, लेकिन साथ साथ जो है कि इजराइल ने जो अपने हवाई हमले किए हैं ना, वो एम्यूनेशन डंप्स जो जहाँ पर इन्होंने अपने इकट्ठे किए हुए थे असला बारूद, वहाँ पर भी हवाई हमले बहुत हुए हैं। तो एक तरह से इस वक्त डिसरे में है, मोराल भी लो है। तो मेरे को लगता है कि ये इस टाइम पे लैंड इन्वेजन कर सकते हैं। अब वो कितना आगे जाएंगे, क्या बेरूट तक जाएंगे, क्या लिटानी रिवर्स की 30 किलोमीटर की दूरी जो उनका सिक्योरिटी एक बफर जोन बनेगा वहां तक जाएंगे, वो हम अभी इस वक्त कह नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि जो मानसिकता है इस वक्त इजराइल में, वो अब मैक्सिमम सिक्योरिटी की है। गाजा एक तरफ से कंट्रोल में है, उसके बाद आता है ये बफर जोन और लेबनान, तीसरी जो हमला हुआ है वो हूतीस के पूरा यमन तक, और बात अब ईरान तक पहुंच रही है। जो बेंजामिन नेतन्याहू जो कह रहे हैं नागरिकों को, जो ईरान के नागरिकों को कह रहे हैं, एक तरह से वो रिवोल्ट की बात कर रहे हैं। और उनके जो मिलिट्री चीफ थे उन्होंने कल कहा कि अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, हूतीस तक 2000 किलोमीटर, तो हम इसके आगे भी पहुँच सकते हैं। तो सडनली अब जो चौथा जो मेन फ्रंट है ईरान, वो सामने आ रहा है। चलिए तो अतुल जी, यहाँ पर अब ये नए सवाल यहाँ पर आते हैं, क्या हुती, हमास, हिजबुल्लाह ये तीनों मिलकर इजराइल पर हमला कर सकते हैं? क्या ईरान के साथ सीधी भिड़ंत हो सकती है? इस पर हम बातचीत